कक्षा 10 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष पत्र लेखन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, पत्र लेखन कक्षा 10 में एक महत्वपूर्ण भाग रहा है और पत्र लेखन लिखते समय कई विद्यार्थियों ने कई गलतियाँ की है, ऐसा मैंने देखा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पत्र लेखन की कई जानकारियाँ देना चाहूँगा, जिससे पत्र लेखन लिखते समय जो आपको समस्याएं आती है उस समस्या से आपको छुटकारा मिल सके। विद्यार्थियों, पत्र की बात की जाए तो पत्र मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र खास करके सरकारी कामकाज के लिए लिखे जाते देखे गए हैं और अनौपचारिक पत्र जो है वह सामान्य जनजीवन में लिखे गए पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र में जो मुख्य पत्र होते हैं उनमें शिकायत पत्र, अर्थात आप सरकारी कचहरी को यह पत्र लिख सकते हैं। कौन सी शिकायत हो सकती है? तो आपके आसपास के विस्तार में गंदगी फैल गई हो तो आप नगर पालिका को शिकायत पत्र लिखते हैं। आपके गांव में सड़क सही न हो, टूट फूट गई हो तो आप ग्राम पंचायत को, जिला पंचायत को यह पत्र लिख सकते हैं। इस प्रकार के कई शिकायती पत्र होते हैं। संपादकीय पत्र भी खास करके अलग अलग कचहरी ऑफिस कार्यालय में लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र, जिसमें आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, इत्यादि पत्र उसमें होते हैं। व्यावसायिक पत्र, इसके सिवा अनौपचारिक पत्र में शासकीय पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, तार, कार्यालयीय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र इत्यादि को हम शामिल कर सकते हैं। कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण पत्र है अनौपचारिक पत्र, जिसमें खास करके अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधी, दोस्तों इत्यादि को यह पत्र लिखे जाते हैं, जिसमें एक है बधाई पत्र। अब बधाई आप किसको दे सकते हैं? यदि किसी ने कोई क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त की हो तो आप उसे बधाई पत्र लिख सकते हैं और मित्र को भी लिख सकते हैं और रिश्तेदार को भी लिख सकते हैं। किसी ने कोई पुरस्कार ग्रहण किया हो तो आप उसे बधाई देता हुआ पत्र लिखते हैं। किसी के यहाँ पुत्र या पुत्री की जन्म की खुशियाँ छाई हुई हो, ऐसे समय में आप पत्र लिखकर उसे बधाई दे सकते हैं। धन्यवाद पत्र, आपके ऊपर किसी ने उपकार किया हो तो उपकार के बदले में आप बहुत ही योग्य और संतुलित एक पत्र लिख सकते हैं। आप उसे धन्यवाद देते हुए पत्र लिख सकते हैं। अन्य पत्र में आएगा शुभकामना पत्र। तो शुभकामना पत्र भविष्य के लिए यह पत्र होता है, भविष्य के लिए शुभकामना उसमें दी जाती है। कोई कार्य शुरू करने पर कोई विशेष कार्य हो तो उसकी यदि कोई शुरुआत करता है तो आप उसे पत्र लिखकर शुभकामना देंगे कि आपने यह अच्छा कार्य किया है। नए वर्ष के नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप अपने दोस्तों को शुभकामना पत्र लिखते हैं। किसी की शादी की वर्षगांठ हो तो आप उसे शुभकामना देते हुए पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र में भी आप देख सकते हैं कि आपने कोई भोजन समारोह रखा हो, आपका जन्मदिन हो, आपके घर में शादी का प्रसंग हो तो आप उसे निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। या आपने कोई पूजा समारोह रखा हो तो पूजा समारोह में आने के लिए आप अपने दोस्तों को निमंत्रण पत्र लिखते हैं। अंतिम पत्र है संवेदना पत्र। यदि आपके रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु हो गई हो तो आप उसको ढाढ़स बंधाने के लिए यह संवेदना पत्र लिख सकते हैं। यदि आपका कोई रिश्तेदार है, मार्ग अकस्मात या किसी प्रकार की अकस्मात में उसे चोट लगी हो तो आप उसे संवेदना पत्र लिख सकते हैं। साथ में आपका कोई दोस्त है बीमार हो गया हो तो आप उसे संवेदना व्यक्त कर सकते हैं कि आपकी बीमारी जल्द दूर हो जाएगी आदि आप
अपने शब्दों में संवेदना भेज सकते हैं। यदि आपका कोई रिश्तेदार या आपका छोटा भाई बीमार हो गया हो और वह व्यायाम नियमित रूप से न करता हो, तो आप उसे कह सकते हैं संवेदना के द्वारा कि आप नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। नियमित रूप से व्यायाम और योगा करना अपने जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है। तो यहाँ कक्षा 10 में विद्यार्थी भाइयों, कई पत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीवन में व्यायाम का महत्व पत्र एक महत्वपूर्ण है जो मैं यहाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, वह भी एग्जाम में आ सकता है। रक्तदान का महत्व बताता हुआ पत्र अपने भाई को लिखिए। तो यह मार्च 2020 के एग्जाम में आ चुका है। यह भी एक महत्वपूर्ण पत्र रहा है। साथ साथ में किसी विस्तार में अधिक बारिश गिरी हो और वहाँ बाढ़ आ गई हो, तो बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए आप पत्र लिख सकते हैं अपने दोस्त को कि आपके विस्तार में बाढ़ आई है तो हम मदद करना चाहते हैं। अथवा मदद प्राप्त करने के लिए आप अपने दोस्त को पत्र लिख सकते हैं। बाढ़ अर्थात अधिक मात्रा में बारिश गिरने पर जो पानी वहाँ आ जाता है और क्षेत्र में तबाही मचाता है और उसके बाद जो गंदगी बीमारियाँ फैल जाती है वह क्षेत्र। विद्यार्थियों, इसके सिवा भी कई महत्वपूर्ण पत्र एग्जाम में आते रहते हैं। हिंदी भाषा के महत्व को साबित करता हुआ पत्र भी आ सकता है। तो आइए यहाँ हम देखते हैं जीवन में व्यायाम का महत्व। विद्यार्थियों, जीवन में व्यायाम का बड़ा महत्व है। आप पढ़ाई करते हैं, यह सही बात है, अच्छी तरह से आप पढ़ाई करते हैं, यह भी सही बात है। लेकिन यदि आप व्यायाम नहीं करेंगे, नियमित रूप से योगा नहीं करेंगे, तो स्थिति क्या होगी कि आप बीमार हो सकते हो, बहुत बीमार हो सकते हो। और उस स्थिति से बचने के लिए विद्यार्थियों नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए, छोटी से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से समय और संयोग के अनुसार व्यायाम करता रहे तो उसके जीवन में काफ़ी उपयोगी होता है। यहाँ कक्षा 10 में आपको कौन सा पत्र लिखना है वह एग्जाम में आता है। साथ साथ में एग्जाम में यह भी आता है कि पत्र कौन किसको लिख रहा है और पत्र का एड्रेस अर्थात पता भी एग्जाम में पूछा ही गया होता है क्वेश्चन में। तो आपको अपना पता नहीं लिखना है, यह ध्यान रखिएगा। अपना नाम भी नहीं लिखना है। जो नाम से जहाँ जो पत्र लिख रहा है वो परीक्षा में दिया ही गया होता है। तो यहाँ हम देखते हैं विद्यार्थियों कि अपने छोटे भाई को व्यायाम का महत्व समझाता हुआ पत्र लिखिए। तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है। इसमें एग्जाम में कोई भी नाम दिया गया होगा। यहाँ मैंने नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यदि नाम लिखता तो आप समझते इसी नाम से पत्र पूछा जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन में नाम दिया गया हो और पता दिया गया हो वह आपको लिखना होगा। तो यहाँ आपने मानो यह पता दिया गया है तो लिखेंगे 15 राधे बंगलोज, सईदपुर, अहमदाबाद। यहाँ पिन कोड लिखनी है आपको 38 24 30, 6 अक्षर का पिन कोड होता है विद्यार्थी भाइयों, वो लिखिएगा। पूर्ण विराम, उसके बाद दिनांक 17 जुलाई 2020। तो आज मैं आपके समक्ष यह पत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पत्र लिख रहा है बड़ा भाई। बड़े भाई का नाम है प्रदीप। तो प्रदीप अपने छोटे भाई रमेश को पत्र लिख रहा है। तो बड़ा भाई प्रदीप अपने छोटे भाई रमेश को पत्र लिख रहा है तो वह संबोधन में लिखेगा, प्रिय भाई रमेश, सस्ने आशीर्वाद। देखो, बड़ा छोटे को हमेशा आशीर्वाद देता है। यदि प्रदीप अपने बड़े भाई को यह पत्र लिखता तो वह लिखता कि आदरणीय भाई साहब, सादर नमस्कार। यानी वहां संबोधन परिवर्तित हो जाता। यदि आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो यहां लिखेंगे आदरणीय पिताजी, सादर वंदन अथवा सादर नमस्कार। यदि आप अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय दादाजी अथवा पूज्य दादाजी, सादर वंदन, सादर चरण स्पर्श। यदि आप अपने गुरुजी को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय गुरुजी, सादर वंदन, पूज्य गुरुजी, सादर वंदन। यदि गुरुजी उम्र लायक है आदि है तो पूज्य गुरुजी लिख सकते हैं, और उम्र लायक न हो तो भी पूज्य गुरुजी लिख सकते हैं, किंतु ज़्यादातर आदरणीय गुरुजी लिखते हैं। आदरणीय गुरुजी, सादर वंदन।
सादर चरण स्पर्श भी लिखा जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग पत्र में आपको संबोधन लिखना है। यहाँ जगह छोड़ के नहीं, हाशिए के पास से लिखना है, जगह छोड़ के यहाँ इसी प्रकार व्यवस्थित लिखना होगा। प्रिय भाई रमेश, सस्नेह आशीर्वाद। प्रथम पैराग्राफ छोटा और व्यवस्थित होता है, यहाँ हम देखेंगे छोटा पैराग्राफ है। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम फिर से बीमार हो गए हो। तुम आए दिन इस प्रकार बीमार हो जाते हो। तुम्हारा यह आलसू स्वभाव तुम्हें बदलना होगा। तुम दिन भर पढ़ाई करते रहते हो किंतु व्यायाम बिल्कुल नहीं करते। तुम्हें अपना यह स्वभाव बदलना होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रदीप अपने छोटे भाई रमेश को कह रहे हैं कि अरे रमेश जी, पढ़ाई तो अच्छी करते हो, क्लास में अच्छा रैंक लेकर पास होते हो, किंतु पढ़ाई के साथ साथ नियमित और वक्त वक्त पर हर रोज आपको व्यायाम करनी जरूरी है। यदि व्यायाम नहीं करोगे तो आप बीमार हो जाओगे, और बीमार हो भी गए हो। वह यह भी कहता है कि मैंने आपको पहले सूचित किया था, जब मैं तुम्हें मिला था तो मैंने कहा था कि अरे भाई व्यायाम किया करो। जब मैं तुम्हारे घर पे आया था तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम नियमित रूप से व्यायाम किया करो। अब तुम्हारे घर पे इसलिए शायद बड़ा भाई ज़्यादा बड़ा है, शादी हो चुकी है और वह रहने के लिए अलग चला गया हो तो वो पत्र लिख सकता है, अथवा वो दूर जॉब करता हो, नौकरी करता हो और अपने घर आया हो तो घर में माता पिता भाई है, तो इस प्रकार पत्र लिखते हैं। तो पत्र लिखते समय आपके मन मस्तिष्क में यह होना चाहिए कि सचमुच मेरा छोटा भाई है, वह घर में माता पिता के साथ अभी पढ़ाई कर रहा है, और आप बड़े भाई हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन मानसिकता आपको बदलनी होगी, तब पत्र व्यवस्थित और योग्य लिखा जाएगा, वरना पत्र लिखने में विद्यार्थियों गलतियां होगी। अन्य पैराग्राफ देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ, हमें नियमित रूप से व्यायाम करनी चाहिए। व्यायाम स्त्रीलिंग शब्द है, व्यायाम करनी चाहिए। सिर्फ अच्छा भोजन करने से हमारी सेहत सही नहीं रह सकती। व्यायाम करने पर भोजन का पाचन ठीक से होता है विद्यार्थी। जब हम व्यायाम करते हैं तो भोजन अच्छी तरह से उसका पाचन हो जाता है और हमें शरीर में फायदा भी देखने को मिलता है। व्यायाम करने पर भोजन का पाचन ठीक से होता है, शरीर मजबूत बनता है, मन में उत्साह भरा रहता है। स्वस्थ शरीर और मन ही सारी समस्याओं को दूर करते हैं। हमें नियमित रूप से व्यायाम, रोज सुबह शाम घूमने फिरने की आदत तथा नियमित रूप से योगा भी करना चाहिए। तो 3 चीजें बताइए। नियमित रूप से व्यायाम करो, जो हम खास करके स्कूल में सीखते हैं। ज़्यादातर शनिवार के दिन एमडी के पीरियड में आप व्यायाम करते हो, उस प्रकार का आप व्यायाम कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं। हमारे भारत देश ने योग विद्या पूरी दुनिया को सिखाई है। योग गुरु बाबा रामदेव योग के महाआचार्य है और उनके कार्यक्रम टेलीविजन में हर रोज आते ही है, तो आप उनसे भी व्यायाम सीख सकते हैं और योगा सीख सकते हैं। व्यायाम और योगा के पाठ हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें 3 चीजें करनी है। नियमित रूप से व्यायाम करना है, नियमित रूप से योगा करनी है, साथ साथ यदि हम सुबह शाम घूमने फिरने की अर्थात मॉर्निंग वॉक की आदत डालते हैं तो अभी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी बन जाती है। खेलों से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़के अक्सर देखे जाते हैं कि वो खेलते भी नहीं है। हम खेलते हैं तो खेल से भी हमारा शरीर मजबूत बनता है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और सहन शक्ति भी बढ़ती है। तो खेलों से भी हमें काफ़ी लाभ मिल जाते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सलाह मानकर तुरंत व्यायाम शुरू कर दोगे। माताजी और पिताजी को मेरा प्रणाम। छोटी बहन श्यामा को खूब खूब प्यार। तुम्हारा भाई प्रदीप। तो विद्यार्थी, इस प्रकार एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को व्यायाम का महत्व बताता हुआ पत्र लिखा। आप भी विद्यार्थियों अच्छी तरह से पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ अच्छा भोजन करें और भोजन के साथ साथ सुबह शाम व्यायाम करना न भूलें। तो इस प्रकार विद्यार्थियों 10वीं का यह महत्वपूर्ण पत्र था जो मैंने लिख के आपको समझाया। इस पत्र की एक फोटोकॉपी मैं व्हाट्सएप में आपके ग्रुप में भेज दूंगा।
आप उसका भी नियमित रूप से अभ्यास करें। अन्य पत्र भी समय समय पर अलग अलग वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा और उसमें अन्य पत्र की जानकारी भी दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण माहिती हम प्राप्त करेंगे। जय स्वामीनारायण।